एक बहुत मासूम सा प्यार और उसके बाद विश्वासघात, खून एक सीधी सादी लड़की को धकेल देते हैं एक भयंकर इंतकाम की राहों में। कहानी है ओटीटी में सुपरहिट मलयालम फिल्म रेखा की। रेखा केरला की कासरगढ़ जिले की एक सरल सीधी सादी लड़की है। वो बाकी लड़कियों की तरह नाजुक नहीं है। वो स्पोर्ट्स में काफी अच्छी है। कॉलेज से स्पोर्ट्स में ही ग्रेजुएशन किया है और पीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है। वो देखने में काफी स्ट्रॉन्ग है। उसे लड़कों की तरह घर के काम से ज्यादा बाहर की काम जैसे दुकान बाजार जाना, पोस्ट ऑफिस जाना, ये सब पसंद है। गाँव में लोग बोलते हैं वो अजीब है और मर्दों जैसा है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग लड़की अंदर से बहुत ही नाजुक है। रेखा की लाइफ बहुत सिंपल है। उसकी बाबा राजन नारियल के छिलके निकालने का काम करता है। वो गांव में सबसे जल्दी नारियल छिलता है, पूरे गांव में मशहूर है इसलिए, और उसे आसपास के गांव से भी लोग बुलाते हैं। रेखा की माँ घर में बतख और मुर्गी पालते हैं। रेखा के लिए शादी के रिश्ते आते हैं, लेकिन रेखा की फैसला है पहले वो नौकरी करेगी और उसके बाद शादी। रेखा की माँ उससे काफी परेशान रहते हैं और वो दिन भर रेखा को डांटती रहती है। रेखा माइंड नहीं करती। वो माँ बाप दोनों से बहुत प्यार करती है। रेखा की बाबा को रेखा के ऊपर काफी नाज है और वो हमेशा रेखा को सपोर्ट करते हैं। उनकी छोटी सी सरल जिंदगी आराम से गुजरती है। शहर की जटिलताओं और भागदौड़ से दूर इस गाँव में लोगों के पास बहुत समय है। वो दिन भर एक दूसरे के बारे में गॉसिप करते हैं, कौन किसके घर जाता है वो खबर रखते हैं, किसकी मुर्गा किसकी मुर्गी के साथ घूम रहा है, और अंडे होने के बाद वो अंडे में किसका हक है ये लेके झगड़ा करते हैं। यहाँ तक कि किसी की बर्तन कुएं में गिर जाती है तो वो निकालने के लिए पूरे गांव के लोग उधर आ जाते हैं। गांव के लड़के लोग ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते, आवारागर्दी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप करते हैं, लड़कियों से अफेयर करते हैं और जल्दी ब्रेकअप भी कर लेते हैं। रेखा को हाल ही में गाँव की एक लड़का अर्जुन से प्यार हुआ है। अर्जुन काफी गुड लुकिंग है पर वो 12th फेल है, आवारा है और अपनी बाप की किराने की दुकान पे बैठता है। वो दोनों नए नए प्यार की नशे में एक दूसरे को दिन भर रात भर मैसेज करते रहते हैं। रेखा कुछ भी बहाने बनाकर बाहर निकल के उसकी दुकान पे जाती है उससे मिलने। अर्जुन इस मामले में काफी डेयर डेविल है। वो सबसे छुप के रेखा के घर तक चला आता है उससे मिलने। उसे रेखा से लिप किस चाहिए। ऐसी एक गर्मी की रात थी। रेखा की बाबा बाहर सोए थे। रेखा अपनी कमरे में सोने से पहले अर्जुन से व्हाट्सएप में चैट कर रही थी। वो लोग कुछ देर प्यार भरी बातें करते हैं। उसके बाद अर्जुन उसे वीडियो कॉल में देखना चाहता है। रेखा डर रही थी कि कोई देख लेगा। वो बाहर आके देखती है बाबा बाहर सोया हुआ है। बाबा बोलते हैं अंदर बहुत गर्मी है, वो बाहर ही सोएंगे। रेखा फिर घर में आती है और फिर अर्जुन को वीडियो कॉल करती है। अर्जुन कुछ और भी देखना चाहता था। रेखा शर्मा जाती है। इसी बीच उसकी मम्मी आके उसे डांटते हैं। रेखा जल्दी बाई बोल के फोन रख देती है, लेकिन अर्जुन काफी गर्म हो चुका था और उसका तन मन नहीं मान रहा था। वो अपना घर से निकलता है। उसका बाप पूछे तो उसको बोलता है अंदर बहुत गर्मी है और वो बाहर घूमने जा रहा है। काफी रात हो चुकी थी। इधर रेखा को भी नींद नहीं आ रही थी। वो सोचती है कि अर्जुन को बुरा लगा होगा कि उसने अचानक फोन काट दी। कुछ देर बाद वो फिर अर्जुन को मैसेज करती है सॉरी बोल के, और कुछ देर बाद अर्जुन उसे रिप्लाई देता है कि उसके दरवाजे के बाहर वो खड़ा है। रेखा जल्दी आके दरवाजा खोले। रेखा डर जाती है। दरवाजा खोलते ही अर्जुन अंदर आ जाता है। वो बोलता है डरने की कोई बात नहीं, रेखा की बाबा बाहर गहरी नींद में है और किसी ने उसे देखा नहीं। वो रेखा को उसकी मनपसंद बिस्किट देके बोलता है वो तो सिर्फ रेखा को ये बिस्किट देने के लिए आया है। रेखा बोलती है ठीक है, लेकिन अभी अर्जुन तुरंत निकले इधर से। लेकिन अर्जुन नहीं मानता। वो लिप किस के लिए बेकरार था और उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। वो एक्चुअली रेखा के साथ संभोग करने के लिए इधर आया है। रेखा को ये मालूम नहीं था। वो बहुत ही डरी हुई थी। वो फाइनली उसे लिप किस करती है इस शर्त पे कि वो जल्दी इस घर से निकल जाएगा। अर्जुन को तो यही मौका चाहिए था। वो लिप किस बदलती है डीप स्मूचिंग में और अर्जुन धीरे धीरे रेखा को रिझा लेता है। वो अपनी बश में कर लेता है। रेखा भी अर्जुन के शरीर में खो जाती है। सब हो जाने के बाद अर्जुन जब सिगरेट पी रहा था तब अर्जुन बोलता है ये अच्छा है कि रेखा की घर की कुत्ता चिक्कू मर गया है, नहीं तो वो अर्जुन को इधर घुसने नहीं देता। रेखा को ये सुन के अजीब लगा क्योंकि चिक्कू अचानक मर गया था और उसे कोई बीमारी नहीं थी। उसके पूछने पर अर्जुन बताता है उसने मिठाई में जहर मिला के उस दिन कुत्ते को खिलाया था। रेखा ये सुन के उससे डर जाती है। अर्जुन बोलता है वो तो सिर्फ रेखा से मिलने के लिए कुत्ते को मारा है। उसके बाद फिर वो रेखा को पकड़ के सेक्स करता है, लेकिन इस बार रेखा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो काफी डरी हुई थी। सब हो जाने के बाद अर्जुन रेखा को किस करके निकल जाता है। सुबह हो चुकी थी। रेखा की माँ की रोने की आवाज से पड़ोसी दौड़ के उधर आते हैं। रेखा की भी नींद टूट जाती है। वो दौड़ के आके देखती है वो दर्दनाक दृश्य। रेखा की बाबा नींद में ही मर चुके थे। रेखा अपनी आंखों से ये विश्वास नहीं कर पाती। उसे पिछली रात की बातें याद आती है। रेखा की माँ पागल की तरह रो रही थी, लेकिन रेखा की आंख में कोई आंसू नहीं है। वो शॉक में जा चुकी है। डॉक्टर बोलता है हार्ट अटैक से राजन का मौत हुआ है। उनको कुछ महीने पहले एक बार हार्ट अटैक हुआ था और ऑपरेशन भी हुआ था। रिलेटिव्स और गांव के कुछ लोग बोलते हैं पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन रेखा की मां नहीं मानती।
वो नहीं चाहती उनका बॉडी फिर से काटा जोड़ा जाए। गांव के सब लोग आते हैं देखने के लिए, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं। रेखा की बाबा की अंतिम संस्कार हो जाता है। रेखा की नींद उड़ चुकी थी। वो गम में और गिल्ट फीलिंग में पागल हो चुकी थी। वो अर्जुन को फोन करती है बार बार लगातार। अर्जुन का फोन पहले बिजी आ रहा था, उसके बाद हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाता है। बाबा की अंतिम संस्कार हो जाने के बाद सब चले जाते हैं। उसकी माँ अगले दिन जब आंगन साफ कर रही थी तब रेखा को जमीन पे सिगरेट का टुकड़ा मिलता है। उसे याद आती है उस दिन अर्जुन ने सिगरेट पिया था विंडो के पास। रेखा वो टुकड़ा लेके पीछे विंडो के पास जाती है। उधर भी सेम एक टुकड़ा मिलता है। उसे ये समझ आती है अर्जुन उस दिन उसके घर के सामने रुका था कुछ देर। अर्जुन घाव से भाग चुका था। वो अर्जुन का खबर लेने के लिए उसके बाप की दुकान पे जाती है, लेकिन उसका बाप उसे भगा देता है। वो फिर अर्जुन की दोस्तों के पास जाती है। वो लोग सब पूछते हैं कि क्यों उसे अर्जुन का पता चाहिए। वो सिर्फ कहती है अर्जुन का पता चाहिए। फिर एक दोस्त बोलता है कि एक दिन पहले उसने देखा है कि अर्जुन ने एर्नाकुलम की बस पे चढ़ा है। उधर उसका कोई अंकल रहता है, उन्नी, शहर में काम करता है। पास के गाँव में उसका घर है। रेखा फिर पास के गाँव में उस उन्नी नाम के आदमी के घर पे जाती है। उधर वो नहीं था। उसकी बीवी बताती है कि वो एर्नाकुलम में है। उधर किसी सिनेमा हॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। रेखा उसे फिर अर्जुन के बारे में पूछती है। उनको अर्जुन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। रेखा की लगातार पूछने से वो डर जाती है। रेखा की आंख में कोई नींद नहीं थी। उसे अर्जुन से उसका सवालों का जवाब चाहिए था। वो पागल की तरह हो चुकी थी। पुलिस को या और किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। परेशान होकर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो डॉक्टर को धीरे धीरे सब बताती है और रो देती है। वो अपनी बाबा की मौत के लिए अपनी आप को जिम्मेदार मानती है। डॉक्टर उसे कुछ नर्व रिलैक्सेशन की मेडिसिन देते हैं, लेकिन रेखा के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। रेखा उस रात के बारे में और अर्जुन के बारे में जितनी बार सोचती है वो उतनी बार अपनी सर बाथरूम के दीवार पे मारती है। वो सोचती है बाबा की मौत के लिए वो जिम्मेदार है और अपने आप को सजा देने की कोशिश करती रहती है। वो फाइनली अपना बैग पैक करके एर्नाकुलम के लिए निकलती है। उसकी माँ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। उसकी बाबा की श्राद्ध अभी तक नहीं हुई है, लेकिन रेखा रुकने वाली नहीं थी। वो एर्नाकुलम पहुँच के अपनी एक कॉलेज फ्रेंड की फ्लैट में जाती है। रेखा बोलती है वो इधर कुछ दिन रुकना चाहती है। वो अपनी फ्रेंड को सब बताती है। अगले दिन सुबह रेखा वो सिनेमा हॉल के पास जाके उन्नी के बारे में पता करती है। उन्नी काफी ठरकी था। रेखा जब उसे अर्जुन के बारे में पूछती है वो लालची भरी नजर से रेखा को देखता है और बार बार पूछता है क्यों रेखा को अर्जुन का पता चाहिए, अर्जुन क्या किया है उसके साथ। रेखा सिर्फ बोलती है उसे अर्जुन से मिलना है। उन्नी बोलता है अर्जुन के गांव में सबिता बोल के एक स्कूल टीचर के साथ लफड़ा था। वो सबिता के साथ कांड करके इधर भाग आया है। अर्जुन ने उसे ऐसा बोला है। वो ये भी बोलता है अर्जुन के बाप भी ऐसा था। अर्जुन की बाप टीनेज में गांव की एक औरत को बाथरूम की दरवाजे से नहाते देख रहा था। उस औरत लकड़ी से उसका आँख फोड़ दिया था। रेखा चुपचाप सुनती रहती है और बोलती रहती है उसे अर्जुन से मिलना है। उन्नी पूछता है क्या वो टीचर सबिता है, क्या अर्जुन ने उसे रेप किया है, वो उसे हेल्प करेगा। और रेखा को अपनी एड्रेस देता है और 6 बजे उधर आने के लिए बोलता है। अर्जुन को भी वो बुलाएगा और अर्जुन के साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो ठीक कर देगा। लेकिन उस ठरकी के दिमाग में गंदा गेम चल रहा था। 6 बजने से पहले रेखा उधर पहुंच जाती है। वो ठरकी बहुत खुश होता है। वो सोच रहा था रेखा बहुत नाजुक लड़की होगी। वो धीरे धीरे रेखा की पेट में हाथ रख के पूछता है क्या रेखा प्रेग्नेंट है। रेखा को अभी उसका गंदे इरादे समझ आ रही थी। अकेली अबला सोचकर उन्नी उसका हाथ पकड़ के बिस्तर की तरफ खींचता है। रेखा उल्टा उसका हाथ पकड़ लेती है और रेखा की ग्रिप काफी स्ट्रांग थी। उन्नी थोड़ा सरप्राइज्ड होकर बोलता है तुम तो काफी स्ट्रांग हो, मुझे स्ट्रांग लड़की बहुत पसंद है। ऐसी ही सेम बातें अर्जुन ने उसको बोला था उस रात। रेखा उन्नी के हाथ कस के पकड़ के खींचती है और उसे अपनी सर के ऊपर से धोबी पछाड़ करके पीछे फ्लोर पे गिराती है। अब हमें ये पता चलता है कि रेखा कॉलेज में एक रेसलर थी। उन्नी का पीठ का हड्डी टूट जाती है। वो ठर की दर्द में तड़पते हुए हैरान होकर रेखा को देखता है। रेखा एक चाय बनाने की बर्तन लेके उसके पास बैठती है। वो रेखा को कुत्ती बोल के गाली देता है। रेखा उसका मुंह पे बर्तन से मारती है। उसका नाक वोट फट जाता है। वो फिर से गाली देता है और रेखा फिर से उसे बर्तन से मारती है। ये चीज कुछ देर तक चलती है। उसका चीख से बाजू वाले कमरे से एक आदमी आके खिड़की से देखता है। रेखा उसे धमकाती है। वो डर से खिड़की बंद करके चला जाता है। इधर उन्नी की हालत काफी खराब था। वो हाथ जोड़ के माफी मांगता है। रेखा उसे उठा के बिठाता है। उन्नी बोलता है अर्जुन उसका कोई रिलेटिव नहीं है, सिर्फ पहचान वाला है। रेखा के पूछने पर वो बताता है अर्जुन पास में ही एक ढाबे में काम करता है और उधर ही एक कमरे में बाकी लेबर्स के साथ रहता है। उन्नी ने उसे फोन किया था। अर्जुन यहाँ आने वाला है कुछ देर में। रेखा वही बर्तन से चाय बना के उसको पिलाती है और खुद भी पीती है। और तब अर्जुन उधर आता है। वो रेखा को देख के और उन्नी की हालत देख के डर जाता है। रेखा बहुत शांत तरीके से उसे पूछती है वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। अर्जुन बोलता है उसका फ़ोन पानी में गिर गया था उस रात। और वो जब रेखा के घर से
घर लौटा था तब उसका बाप उसे घर से निकाल दिया था। अर्जुन की बातों से साफ था कि वो झूठ बोल रहा है। रेखा उसे सीधी पूछती है कि रेखा की बाप की मौत में उसका कोई हाथ है क्या। वो नर्वस होकर बोलता है नहीं। रेखा उसके सामने जाके फिर पूछती है और फिर से इनकार करता है। रेखा और कुछ नहीं बोलती, उसकी तरफ देख के घर से निकल जाती है। अर्जुन उसके पीछे जाके बुलाता है पर वो नहीं रुकती, उधर से चली जाती है। वो अभी काफी कंफ्यूज थी, क्या उसकी बाबा की नेचुरल डेथ हुई है या अर्जुन ने कुछ किया था उस रात। उसकी फ्रेंड बोलती है शायद अर्जुन ने झूठ बोला है उससे। रेखा घर में फोन करती है। माँ बताती है कि बाबा की श्राद्ध हो गया, उसके अंकल ने किया है। रेखा माँ से टीचर सबिता की नंबर पूछती है। माँ बताती है सबिता ने आत्महत्या कर ली, उसके हस्बैंड ने उसे किसी के साथ पकड़ लिया था, कौन है वो आदमी मालूम नहीं है। वो पूछती है क्यों रेखा को सबिता की नंबर चाहिए। रेखा फोन काट देती है। रेखा फिर अर्जुन का फ्रेंड जया कृष्णा को फोन करती है और सबिता की मौत के बारे में पूछती है। जया कृष्णा भी सेम बातें बोलता है। रेखा पूछती है बार बार वो आदमी कौन था। जया कृष्णा कुछ नहीं बताता। अब रेखा फाइनली अर्जुन को फोन करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आती है। रेखा काफी फ्रस्ट्रेटेड और उतावला हो चुकी थी। फाइनली अर्जुन जिस ढाबे में काम करता है वो उधर जाती है। अर्जुन अंदर से चाय लेके कस्टमर को देने आ रहा था। वो हैरान होकर देखता है रेखा कोने की टेबल पे एक चाय लेके बैठी है। अर्जुन उसको देख के समझ जाता है रेखा ने उसका झूठ पकड़ लिया है और अब उसे वो छोड़ने वाली नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं चुपचाप। इधर कस्टमर चाय मांग रहा था अर्जुन से, लेकिन उसका ध्यान रेखा की तरफ था। कस्टमर चिल्ला रहा था। अर्जुन को धक्का मारता है, दुकान पे बवाल शुरू हो जाता है, लेकिन अर्जुन परेशान होकर रेखा को ही देखता रहता है। रेखा कुछ ना बोले बाहर आती है और रास्ता क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे जमीन पे बैठ के अर्जुन की तरफ देखती है। रेखा की आंखों से ये साफ था कि वो फाइनल हिसाब किताब करने के लिए आई है। इसके बाद रेखा सुबह से लेकर रात तक अर्जुन को हर जगह पे फॉलो करती है। अर्जुन की घर से लेकर काम की जगह तक, दिन भर दुकान बाजार जहाँ जहाँ पे वो जा रहा था उधर उसे रेखा मिलती है। वो कुछ ना बताए अर्जुन को दूर से सिर्फ दिखती रहती है। अर्जुन जितने बार उसे देखता है वो डर जाता है और आंखें झुका लेता है। ये एक दिमागी खेल था, दोनों को ही मालूम था एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। अब अर्जुन रेखा से काफी डर चुका था। उसे हर वक्त लग रहा था कि रेखा उसे देख रही है। रात को सुनसान रास्ते में उसे डर लगने लगा था। उस दिन रात की 10 बज चुके थे। अर्जुन पानी लेके कमरे में जा रहा था। एक अननोन नंबर से फोन आती है। अर्जुन समझ गया था ये रेखा ने कॉल किया है। वो नहीं उठाता। एक कुत्ता बहुत भौंक रहा था। वो परेशान होकर एक प्लास्टिक बैग लेके उसे मार डालता है। अर्जुन के अंदर की जानवर धीरे धीरे बाहर आ रहा था। रेखा की कॉल फिर से आती है। वो इस बार फोन उठाता है। रेखा बोलती है वो गांव वापस जा रही है कल और वो अभी अर्जुन से मिलना चाहती है। अर्जुन मिलना नहीं चाह रहा था उससे। अर्जुन बोलता है वो भी गांव जाएगा, उधर मिलेंगे। रेखा बोलती है अभी मिलना है, चाहे तो वो अभी उसका घर आ सकती है। अर्जुन के पास राजी होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रेखा अर्जुन को 11 बजे पेंटा बोल के क्रॉसिंग में मिलने के लिए बोलती है। अर्जुन को पता था रेखा अब उसे नहीं छोड़ेगी। वो नहा धो के फ्रेश होकर तैयार होकर घर से निकलता है। उसके पास रेखा को मारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। रेखा भी निकलती है। दोनों ही जंग के लिए तैयार थे। रेखा आने से पहले अर्जुन उधर पहुंचता है। अर्जुन बोलता है रेखा को ये सब बंद करना चाहिए। वो उसकी बाप की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। रेखा पूछती है टीचर सबिता की मौत के बारे में अर्जुन को पता है क्या? पुलिस उसे ढूंढ रही है। अर्जुन की शक्ल से ये साफ था कि इन सब कांड में वो शामिल है। वो बोलता है उसे कुछ पता नहीं और उधर से चल देता है। रेखा उसका पीछा करती है। रेखा उसे क्रॉस करके उसका रास्ता रोक के खड़ी होती है। रेखा उसे बोलती है मुझे पता है तुमने ही मेरी बाबा को मारा है। तब अर्जुन बोलता है ये तुम कैसे प्रूव करोगी? तुम्हारा बाप का क्रियाकर्म हो चुका है, अब तुम कुछ साबित नहीं कर सकती हो। रेखा को अब ये यकीन हो जाती है कि अर्जुन ही उसकी बाप का हथियारा है। अर्जुन भागता है। रेखा उसके पीछे दौड़ती है। कुछ देर जाने के बाद अर्जुन थक जाता है। रेखा उसके पीछे आकर बहुत जोर से लात मारती है। अर्जुन मुंह की बल गिरता है। रेखा उसे पूछती है क्या उसने मारा है रेखा की बाबा को? अर्जुन हाथ में एक पत्थर उठा लेता है और बोलता है हाँ मैंने ही मारा है। रेखा उसे थप्पड़ मारती है 2 दिन। अर्जुन उस पत्थर से रेखा की सर पे मारता है। रेखा दूर जाके गिरती है। अर्जुन उसके सर पे पत्थर से कई बार मारता है और फिर उसकी टांग पकड़ के खींच के बीच रास्ते पे लाता है। रेखा उसे किक मारती है। वो गिरता है पर फिर रेखा के ऊपर चढ़ के अपनी हाथों से रेखा की नाक मुंह बंद करके उसकी सांसें रोकने की कोशिश करता है। रेखा की आंखें बाहर आ जाती है। अर्जुन बोलता है रेखा की बाबा उसको रोक नहीं सके, वो कैसे रोकेगी? तभी हम लोग फ्लैशबैक में जाके देखते हैं उस रात अर्जुन को रेखा की बाबा ने देख लिया था।
वो अर्जुन को तभी उधर से निकल जाने के लिए बोलते हैं और सुबह उसकी बाप को शिकायत करेंगे ये भी बोलते हैं। ये सुन के अर्जुन डर जाता है और उनके ऊपर चढ़ के ऐसे ही उनका नाक मुंह दबा के बहुत बेरहमी से उनकी श्वास रोक के उन्हें मार डालता है। अर्जुन बोलता है रेखा भी ऐसी गलती ना करे जो उसकी बाबा ने किया था और अपनी ट्रैक पैंट के पीछे से एक नाइफ निकाल के उसकी गले के पास छील देता है। रेखा दर्द से चिल्लाती है और रेखा की मुंह दबा के चाकू से मारने की कोशिश करता है। रेखा अपनी स्ट्रॉन्ग हाथों से उसको रोकती है और उसका हाथ मोड़ के चाकू से उसका मुंह छील देती है और फिर उसका पेट पे चाकू से मारती है। दोनों तड़पते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अर्जुन उठ के रेखा की गला दबाता है। रेखा उसे मुक्के मारती है। दोनों के ही सर पे खून सवार था। अर्जुन फिर हमला करता है। रेखा उसे 2 बार धबी पछाड़ करती है कंक्रीट की रास्ते के ऊपर। अर्जुन की पीठ की हड्डी टूट जाती है और रेखा के मुंह पे थूकता है। रेखा पागल हो चुकी थी। वो हंसती है। धीरे धीरे अर्जुन को उठा के खड़ा करती है। दर्द से अर्जुन को कोई होश नहीं था और फिर रेखा वो चाकू अर्जुन की चड्डी के अंदर सीधा करके फिट करती है। उसको ये करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो रो देती है, बोलती है वो बाबा से बहुत प्यार करती थी और फिर अपनी पेट से जोर से धक्का मार के अर्जुन की पुरुषांग चाकू से छल्ली कर देती है। अर्जुन गिर जाता है। खून में लथपथ अर्जुन के पास रेखा भी रास्ते पे सो जाती है। बोलती है सविता ने मरते दम तक उसका नाम नहीं लिया। क्या लड़कियां उसे इतनी पसंद करती है? वो पूछती है अर्जुन क्या सोचता है लड़कियों के बारे में। अर्जुन का काफी ब्लीडिंग हो चुका था और वो धीरे धीरे मर रहा था। रेखा एक आखिरी सवाल पूछती है क्या अर्जुन ने उसके साथ सेक्स की पहले उसकी बाबा को मारा या बाद में? और तब फ्लैशबैक में जाकर हम लोग वो भयंकर सच देखते हैं। अर्जुन रेखा की बाबा को मारकर उधर बैठा था, सिगरेट पी रहा था, उसके हाथ में बिस्किट्स था। उस वक्त रेखा की मैसेज उसे मिलती है और उसके बाद वो जाके रेखा के साथ सेक्स करता है। लेकिन रेखा को ये बताने के लिए अर्जुन जिंदा नहीं रहा। एंड सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं रेखा अपनी गांव लौट आई है। पुलिस ऑफिसर अर्जुन के बारे में पूछताछ करने आए हैं। पुलिस अर्जुन को सविता की केस में ढूंढ रही है। रेखा बताती है उसके साथ अर्जुन का रिलेशनशिप था लेकिन ब्रेकअप हो चुका है। वो एर्नाकुलम गई थी उससे मिलने और उसके साथ बातें करके सेटल करके आई है। उसे और कुछ मालूम नहीं है। पुलिस ऑफिसर रेखा के हाथ और गाल की बैंडेज देख के पूछता है उसे चोट कैसे लगी। शायद वो कुछ समझ गए थे। रेखा बोलती है किचन में काम करते वक्त चोट लगा उसे। ऑफिसर हंस के चले जाते हैं।